बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज टोपोलॉजी में जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है जी सेपरेबल स्पेस। इससे पहले डेंस सबसेट का टॉपिक मैंने जैसे इससे पहले करवाया है और ये जो टॉपिक है ये सेपरेबल स्पेस का ये डेंस के साथ ही लिंक्ड है, इसलिए पहले आप डेंस सबसेट को पढ़ लें, उसके बाद फिर आपको सेपरेबल स्पेस समझ आएगी। मैं फिर दोबारा से डेंस सबसेट की डेफिनेशन यहाँ पे रिवाइज कर देती हूँ। किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर आपको, जब आप उस टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई एक सबसेट सेलेक्ट करें और उस सबसेट का जब आप कुलैयर लें और वो कुलैयर वापस टोपोलॉजिकल स्पेस के बराबर आ जाए, मुख्तलिफ आंसर्स आते हैं ना कुलैयर के, लेकिन अगर किसी सेट का कुलैयर आपके पास टोपोलॉजिकल ग्राउंड सेट के बराबर आ जाए तो फिर आप कहते हैं कि ये सेट डेंस है इस टोपोलॉजिकल स्पेस में। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसी डेंस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। यहाँ पे सेपरेबल स्पेस कौन सी होती है? अगर किसी स्पेस में आपको एक काउंटेबल डेंस सबसेट मिल जाए, मिसाल के तौर पे आपके पास एक्स है, इसमें से आपने एक सबसेट सेलेक्ट किया, ये सबसेट डेंस है और ये सबसेट काउंटेबल भी है। ठीक है जी, एक काउंटेबल भी है। पहले सिर्फ था डेंस में कि कुलैयर एक्स के बराबर आना चाहिए। अगर ये सेट काउंटेबल भी हो गया तो फिर आपकी पूरी स्पेस ही सेपरेबल स्पेस हो जाएगी। अब काउंटेबल किसे कहते हैं? देखिए, कोई भी सेट काउंटेबल होता है अगर वो फनाइट हो। पहली बात, अगर वो फनाइट हो, ए अगर फनाइट है तो भी ये काउंटेबल है, या इसकी नेचुरल नंबर्स के साथ 1-1 करेस्पॉन्डेंस है तो भी ये फनाइट है। ठीक है, तो आपके पास सीधी सी, अगर तो कोई सेट फनाइट है तो वो सीधी सीधे तरीके से आप ये कहोगे कि ये काउंटेबल है। इसके अलावा काउंटेबल जो 1-1 करेस्पॉन्डेंस है वो कुछ उसके लिए डिटेल में जाना पड़ेगा, और बाकी ये है कि मैं आपको कुछ मेन बता भी दूंगी कि कौन से सेट्स जो हैं वो काउंटेबल सेट्स होते हैं। जैसे रियल नंबर्स का सेट खुद काउंटेबल नहीं है, ये अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि ना तो ये फनाइट होता है ना ही इसकी नेचुरल नंबर्स के साथ कोई 1-1 करेस्पॉन्डेंस होती है। अच्छा, इसके बाद आपके पास रैशनल नंबर्स जो हैं ये काउंटेबल होते हैं, ये बात याद रखिएगा कि इनकी नेचुरल नंबर्स के साथ 1-1 करेस्पॉन्डेंस बन जाती है। इसके बाद इरेशनल नंबर्स काउंटेबल नहीं होते। तो ये मैंने आपको सेपरेबल स्पेस की डेफिनेशन बता दी कि सेपरेबल स्पेस डेंस सबसेट के साथ लिंक्ड है। डेंस अगर आपको एक सबसेट मिल जाता है और वो काउंटेबल होता है तो स्पेस पूरी की पूरी आपके पास सेपरेबल बन जाती है। ठीक है, अब इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्पेसेस ऐसी होती हैं आपके पास कि जो आपके काउंटेबल की कैटेगरी में आती हैं। ये देखिए जी, सबसे पहले तो आपके सामने यूजुअल टोपोलॉजी लिखी हुई है आर पे। ये सेपरेबल होती है क्योंकि इसके अंदर आपको, जैसे मैंने पहले डेंस के टॉपिक में भी बताया था कि रैशनल नंबर्स का सेट डेंस होता है और रैशनल नंबर्स का सेट काउंटेबल भी होता है, तो काउंटेबल डेंस सबसेट जो कि आपको मिल जाता है, इसलिए आपकी यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस जो है ऑन आर ये डेंस, ये सेपरेबल स्पेस होती है। इसके बाद कुछ और ऑब्जर्वेशंस हैं, यहाँ पे कुछ और ऑब्जर्वेशंस भी देख लेते हैं। मुख्तलिफ टोपोलॉजीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सबसे पहले नंबर 1 पे आपके पास है इन द केस ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन अ फिनाइट सेट। जब डिस्क्रीट टोपोलॉजी हम डिस्कस करते हैं, देखिए यहाँ पे चूँकि काउंटेबल डेंस सबसेट की बात आ रही है, यानी कि आपका जो डेंस सबसेट है वो काउंटेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे जब भी हम डिस्क्रीट कोई भी टोपोलॉजी में डिस्कस करूँगी तो मैं वहाँ पे काउंटेबिलिटी को ज़रूर चेक करूँगी कि आपका जो सेट जिसके ऊपर आप टोपोलॉजी बना रहे हैं, ग्राउंड सेट एक्स जो है वो क्या है, वो खुद अनकाउंटेबल है, ठीक है, खुद काउंटेबल है। ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इस वक्त हम डिस्क्रीट स्पेस को डिस्कस करने लगे हैं, लेकिन फिनाइट सेट के ऊपर और इन्फिनिट सेट दोनों के ऊपर आप अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, आपकी डिस्क्रीट स्पेस में एक्स चाहे फिनाइट हो या इन्फिनिट हो, देखिए फिनाइट हो या इन्फिनिट हो, दोनों केसेस में देखिए डिस्क्रीट टोपोलॉजी में मैं हमेशा ये कहती हूँ, क्योंकि टोपोलॉजी का मतलब होता है पावर सेट ऑफ एक्स, ठीक है, और डिस्क्रीट टोपोलॉजी में ग्राउंड सेट का हर सबसेट ओपन भी होता है, क्लोज्ड भी होता है। तो हर सबसेट चूँकि क्लोज होता है इसलिए वो अपना कुलैयर खुद होगा।
ठीक है। तो कोलाइयर ही जब वो ग्राउंड्स यानी कि कोई सेट डेंस ही नहीं होता, जब हमने डेंस का टॉपिक पढ़ा था, कोई सबसेट जब डेंस नहीं होगा तो स्पेस आपकी सेपरेबल कैसे बनेगी। तो फिर चाहे आपका ग्राउंड सेट फाइनाइट सेट हो, चाहे आपका ग्राउंड सेट इन्फिनिट सेट हो, जब आप किसी भी सेट के ऊपर डिस्क्रीट स्पेस बनाएंगी तो डिस्क्रीट स्पेस में आपको कोई भी डेंस सबसेट नहीं मिलेगा। जब डेंस सबसेट नहीं मिलेगा तो फिर काउंटेबल डेंस सबसेट की तो बात ही ख़त्म हो जाती है। तो फिर आपकी डिस्क्रीट स्पेस किसी सूरत भी सेपरेबल स्पेस नहीं होती है, ग्राउंड सेट कोई भी हो। अब जी दूसरे नंबर पे जो हमारा केस है वो है हमारे पास यहाँ पे ये इनडिस्क्रीट केस। ठीक है जी, इनडिस्क्रीट केस। अब इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी आपने बनानी है किसी सेट एक्स के ऊपर। अब वो सेट एक्स चाहे खुद फाइनाइट है चाहे खुद इन्फिनिट है, जब हमने डेंस का टॉपिक पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि इनडिस्क्रीट स्पेस के अंदर हर सबसेट डेंस होता है, चाहे वो हर नॉन एम्प्टी सबसेट डेंस होता है। ठीक है, ये हम वहाँ डिस्क्रीट स्पेस में पढ़ चुके हैं। चूँकि हर सबसेट डेंस होता है तो फिर उसमें से कुछ सबसेट्स आपके पास काउंटेबल भी होंगे, कुछ सबसेट्स आपके पास अनकाउंटेबल भी होंगे। जो काउंटेबल सबसेट डेंस होंगे यानी कि आपके पास पूरी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपकी स्पेस खुद चाहे अनकाउंटेबल हो खुद चाहे काउंटेबल हो, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। चूँकि इनडिस्क्रीट स्पेस में हर सबसेट डेंस होता है तो हर सबसेट में से कुछ फिनाइट सबसेट होंगे, कुछ काउंटेबल सबसेट्स होंगे, कुछ इन्फिनिट सबसेट्स होंगे। जो फिनाइट सबसेट्स काउंट आपके पास डेंस हो जाएंगे तो वो आपकी स्पेस को क्या कर देंगे, सेपरेबल स्पेस बना देंगे। तो आपके पास ऑलवेज एक इनडिस्क्रीट स्पेस जो है किसी भी सेट के ऊपर बने, किसी तरह के भी सेट के ऊपर बने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी इनडिस्क्रीट स्पेस हमेशा सेपरेबल स्पेस होती है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑलवेज ऑलवेज कोई ना कोई, क्योंकि हर सबसेट डेंस होता है तो काउंटेबल भी इजीली आपको मिल जाएगा। अब जैसे इससे पहले काउंट कोफानाइट टोपोलॉजी हम पढ़ चुके हैं। कोफानाइट टोपोलॉजी किसके ऊपर, इन्फिनिट सेट के ऊपर। फाइनाइट सेट के ऊपर हम कभी डिस्कस ही नहीं करते क्योंकि वो डिस्क्रीट बन जाती है। अब कोफानाइट टोपोलॉजी जब इन्फिनिट सेट के ऊपर बात होती है तो अभी इससे पहले डेंस के कैटेगरी के अंदर मैंने ये आपको बताया था कि कोफानाइट टोपोलॉजी जब इन्फिनिट सेट पे बनती है तो फाइनाइट सबसेट्स, जब आप एक्स के अंदर से फाइनाइट सबसेट्स लेंगे वो कभी भी डेंस नहीं होंगे। तमाम इसके इन्फिनिट सबसेट्स इसमें डेंस होंगे। ठीक है, फाइनाइट सबसेट्स आपको डेंस नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे एज ओनली इन्फिनिट सबसेट्स आर डेंस, दैट्स वाई दिस स्पेस कैन बी सेपरेबल ओनली इफ इट हैज़ द काउंटेबल डेंस सबसेट। देखिए अब इसमें आपके पास एक्स खुद तो इन्फिनिट है। देखिए इन्फिनिट दो तरह के होते हैं, काउंटेबली इन्फिनिट और अनकाउंटेबली इन्फिनिट। ठीक है, अब x के अंदर चूँकि यहाँ पे कोफानाइट टोपोलॉजी में जो इन्फिनिट सबसेट्स हैं, फाइनाइट सबसेट से तो हम कोई एक्सपेक्टेशंस रखते ही नहीं है क्योंकि कोफानाइट टोपोलॉजी में फाइनाइट सबसेट्स कभी भी डेंस नहीं होते। जो डेंस होते हैं वो इन्फिनिट सबसेट्स होते हैं। अब वो इन्फिनिट सबसेट्स क्या वो उनमें से कुछ काउंटेबली इन्फिनिट भी होंगे और कुछ अनकाउंटेबली इन्फिनिट भी होंगे। जो तो काउंटेबली इन्फिनिट सेट्स होंगे, अगर तो आपको कोई काउंटेबल इन्फिनिट सबसेट सेट मिल जाता है जो कि डेंस है तो फिर तो आपकी ये स्पेस जो है वो हो जाएगी सेपरेबल स्पेस। लेकिन अगर आपको कोई काउंटेबल इन्फिनिट सबसेट नहीं मिलता डेंस, फिर ये नहीं होगी। सो इसलिए मैंने यहाँ पे इफ़ का वर्ड इस्तेमाल किया है कि that's why the space can be separable only if it has a countable dense subset। ठीक है, तो काउंटेबल डेंस सबसेट का मतलब कोई आपको काउंटेबली इन्फिनिट मिल जाए। इन्फिनिट तो सारे के सारे डेंस है, लेकिन काउंटेबली इन्फिनिट मिल जाए तो फिर ये स्पेस आपके पास सेपरेबल बन जाएगी। अच्छा जी, अब कोफानाइट टोपोलॉजी आप बात करते हैं रियल नंबर्स के ऊपर। अब रियल नंबर्स, ये मैं आपको बता दूं, रियल नंबर्स का जो स्पेस है ये सेपरेबल स्पेस होती है क्योंकि आपको रैशनल नंबर्स इसमें डेंस मिलते हैं। डेंस सबसेट में हम डिस्कस कर चुके हैं, रैशनल नंबर्स का सेट डेंस होता है और रैशनल नंबर्स काउंटेबल भी होते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये, तो आपको काउंटेबल डेंस सबसेट मिल गया तो फिर आपकी जो रियल नंबर्स की स्पेस अंडर कोफानाइट टोपोलॉजी ये सेपरेबल स्पेस होती है।
उसके बाद 5वें नंबर पे है कोफिनेट टोपोलॉजी ऑन अ काउंटेबली इन्फिनिट सेट। देखिए ये अब कोफिनेट टोपोलॉजी ही डिस्कस हो रही है। जैसे मैंने सबसे पहले कोफिनेट टोपोलॉजी किसी भी इन्फिनिट ऑर्डिनरी इन्फिनिट सेट पे डिस्कस की, फिर मैंने कोफिनेट टोपोलॉजी जो है वो मैंने खासतौर पे आर पे डिस्कस की, फिर मैंने कोफिनेट टोपोलॉजी अब इन्फिनिट सेट पे तो डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन यहाँ सेट को मैंने खुद ही काउंटेबल कर दिया। तो फिर तो जाहिर है अगर सेट खुद काउंटेबल है तो फिर उसका हर सबसेट ही काउंटेबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर सेट खुद इन्फिनिट है और मुझे नहीं पता कि इन्फिनिटी इन काउंटेबली इन्फिनिट है या अनकाउंटेबली इन्फिनिट है, तो फिर उसमें चांसेस हैं, जो पहला मैंने तीसरे नंबर का केस डिस्कस किया। देखिए 5वें नंबर के केस में मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि x इन्फिनिट तो है लेकिन काउंटेबल इन्फिनिट है, तो फिर जो सेट खुद काउंटेबल इन्फिनिट होगा उसके अंदर हर सबसेट ही काउंटेबल, मतलब हर सबसेट जब आप उसका इन्फिनिट उसके अंदर से लेंगी तो वो ऑटोमेटिकली वो भी काउंटेबली इन्फिनिट होगा। तो फिर हर सबसेट आपको डेंस ही मिलेगा और काउंटेबल डेंस मिलेगा। तो फिर इस वजह से आपकी स्पेस जो है वो ऑटोमेटिकली डेंस सेपरेबल स्पेस हो जाएगी। वो तो कोई इशू ही नहीं है, इस पर तो कोई इशू ही नहीं है। अच्छा जी, 6 नंबर पे है, अगर ये देखें कोफिनेट टोपोलॉजी ऑन अ काउंटेबली इन्फिनिट सेट और सिंपली और ऑन इन्फिनिट सेट। हाँ जी, कोफिनेट टोपोलॉजी काउंटेबली फिनाइट सेट है, ये मैं इन्फिनिट इसको पढ़ी थी, काउंटेबली फिनाइट सेट के ऊपर या सिंपल फिनाइट सेट के ऊपर, ठीक है। जब फिनाइट सेट के ऊपर कोफिनेट टोपोलॉजी बन जाती है तो मैं आपको पहले ही कहती हूँ कि ये हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये डिस्क्रीट से मैच कर जाता है, तो डिस्क्रीट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो डिस्क्रीट स्पेस कभी भी सेपरेबल नहीं होती है, तो फिर ये वाला केस भी सेपरेबल नहीं होगा। तो ये थी हमारी सेपरेबल स्पेस। सेपरेबल स्पेस का टॉपिक आपने देखा कि डेंस के साथ बहुत ज़्यादा, जब तक डेंस का टॉपिक नहीं समझ आएगा आपको सेपरेबल भी समझ नहीं आएगा। तो दैट्स वाई डेंस को अच्छी तरह समझ लें, उसके बाद फिर आप सेपरेबल स्पेस को समझ सकते हैं।